कि सर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं डिस्पोजल ग्रुप। क्या नाम वर्ड का? डिस्पोजल ग्रुप। आपको याद होगा एक वर्ड कैश जनरेटिंग यूनिट, इंपेयरमेंट का 36 वाले नंबर इंड एस में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर मेरे पास एक नॉन करेंट असेट है जो एक सिंगल असेट नहीं है, पूरा डिवीजन हम बेचना चाहते हैं, तो क्या नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल वाला इंडेस अट्रैक्टेड होगा? आंसर इज ऑब्वियसली यस, बिल्कुल होगा। तो इफ आई वांट टू सेल माई सीजीयू, मान लो मेरा हैदराबाद में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारा वहां पे कॉटन टेक्सटाइल का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम उसको बेचना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका बाकी सारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया है और आप इट इज हेल्ड फॉर इमीडिएट सेल, आप आराम से उसको इंड एस 105 में ले आइए। सर करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं, आप उस कैश जनरेटिंग यूनिट का, उस पूरे डिवीजन का इंपेयरमेंट अकाउंटिंग करेंगे एज पर इंड एस 105। सर क्या करना है? कुछ नहीं, आप पहले कैरिंग अमाउंट पता कर लो उस दिन का। उस दिन का कैरिंग अमाउंट पता करने के लिए तो बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, पुराना इंड एस फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर कर लो। नहीं समझे? विचएवर इज लोअर करके इंपेयरमेंट लॉस पता कर लो और इंपेयरमेंट लॉस को अलोकेट कर दो, वैसे ही जैसा हम 36 में पढ़ाए थे। याद है? सबसे पहले इंपेयरमेंट लॉस को गुडविल को दे दो, उसके बाद अदर असेट्स को अलोकेट कर दो, जो प्रोपोर्शनेट में करते थे। गॉट द पॉइंट? तो ये पूरा इंड एस 36 का रेप्लीकेशन है, मतलब दोबारा रेप्लीकेट कर रहे हैं हम लोग, वापस से वही चीज पढ़ेंगे। पूरा सेम है, पूरा इंड एस 36 विल बी एप्लीकेबल। हां, लेकिन एक चीज याद रखना कि ये नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल है, वहां पे भी था वो, ये नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल है। यहां जो भी लॉसेस वगैरह होंगे आप इन्वेंट्री को मत दीजिएगा, डेटर वहां भी नहीं देते थे, डेटर को मत दीजिएगा, किसी लाइबिलिटी को मत दीजिएगा लॉसेस। दिस इज फॉर इंपेयरमेंट अकाउंटिंग। जैसे वहां पे असेट इंपेयर करते थे तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट, गुडविल, उन सबको ही तो लॉस देते थे, वैसा ही काम यहां पर भी करिएगा। तो नाउ मेरा अगला पैराग्राफ कंप्लीट होता है, फिर कुछ बुक रीडिंग करके पहला सम बनाएंगे, और वो कहता है, ध्यान से सुनना बेटा, कि अगर मेरा कोई नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल एक इंडिविजुअल असेट नहीं हो करके ग्रुप ऑफ असेट है, तो हम उसको डिस्पोजल ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? डिस्पोजल ग्रुप। इट्स ए ग्रुप ऑफ असेट्स विच विल बी सोल्ड टुगेदर। The best example to understand the disposal group is a cash generating unit. So if a cash generating unit is held for disposal, we call it a disposal group, and it is well covered under Ind AS 105. When you will do the accounting of Ind AS 105, the entire calculation will be done on the basis of the unit. Whatever impairment loss comes, allocate it to various assets exactly in the manner as discussed in Ind AS 36. क्लियर हुआ? और एवरी ईयर एंड, अगला साल जब आएगा, फिर उसका अगला साल आएगा, आप उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ही मेजर करोगे। क्लियर है? और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे जब आप मेजर करोगे, फिर बार बार कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विचएवर इज लोअर बार बार नहीं होगा। पहली बार होगा कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विचएवर इज लोअर, उसके बाद एवरी टाइम इट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो इंपेयरमेंट को हम रिवर्स करने का मौका भी देंगे, बट हां वही रिवर्सल का जो फंडा है। और क्या आप जानते हो, रिवर्सल कैन नॉट टेक द असेट, आई मीन रिवर्सल कैन नॉट बी मोर देन द अर्लियर इंपेयरमेंट। तो वो जो कंडीशन है वो अवेलेबल रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा, उसमें क्या है।